आपको मालूम होगा, पूरा नहीं होगा तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान में जाए। संस्थान का अगर चुनाव होगा तो संस्थान का सदस्य ही चुनाव में भाग ले पाएगा। ध्यान है, शायद नहीं हो तो फिर बता देता। अच्छा, संस्थान का सदस्य कौन बनेगा? जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। 100, 200, 500 जो भी कोई शुल्क होगा आपका, है ना, वो यही है। 100, 200, 500 जो भी शुल्क होगा, ठीक है। 50 सदस्य है, 100 सदस्य है, वही जो सदस्य है वही उसमें चुनाव के वोट देने के अधिकारी होंगे, ठीक है, अधिकारी। और उसके बाद में जो बंदा आजीवन संरक्षक सदस्य जो होगा वो सही मायने में इसका चुनाव लड़ने का अधिकारी होगा। आजीवन संरक्षक सदस्य का मतलब होगा 8-10 हजार रुपये उन्होंने कुछ फीस रख रखी होगी। यानी कि कितनी रख रखी आजीवन संरक्षक सदस्य की? 10,000, 51 रुपए की जिसने रसीद काट रखी है आज से पहले। अब आज आ जाएगा नहीं, प्यारेलाल बेरवा कहते मैं तो 51 रुपये दे मुझे बढ़ना चाहूँ तो भी संभव नहीं है। अगर उसने पहले दे रखा है 51 रुपया संरक्षक सदस्य है तो ही वो बन पाएगा। ये भी पहले जांच कर लो कि वो उसने काट रखी कि नहीं काट रखी रसीद। 51 आजीवन संरक्षक सदस्य ही बन सकता है उसका। आजीवन 500 रुपए। अच्छा नहीं, हाँ तो आजीवन 500 रुपए ऐसे यहाँ करने से थोड़ा काम चलेगा। 200 और आजीवन के लिए 500 है। हाँ, तो अगर उसने आजीवन संरक्षक सदस्यता की शुल्क लगा रखी, जो सामाजिक संस्थान एक्ट रूल है उसके अंतर्गत है, जो आजीवन संरक्षक सदस्य है, जैसे बेवा महासभा में उसका आजीवन संरक्षक सदस्य 15,000 रुपए है, मैंने खुद जमा करा रखे। जैसे कभी कोई चुनाव लड़ना हो बाई चांस तो हम लड़ सकते हैं। जिसने 100 रुपए 200 रुपए दे रखा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, सीधी गणित है। तो हाँ, वो वोटर है, वोट दे सकता है। बाकी के सदस्य जो 100 रुपए 200 रुपए दे करके भी जिन्होंने सदस्यता नहीं ले रखी है और समाज का मोटा पटेल, मैं तो मोटो पटेल हूं तो भी वोट दे नहीं दे सकता, सीधी गणित। ये मतलब संस्था का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आप भी उसी अकॉर्डिंग चलोगे, मैं भी उसी अकॉर्डिंग चलूंगा, और ये अध्यक्ष जी है तो ये भी उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। भाई आप पूछिए उनसे पूछ लीजिए, अगर उन्होंने संरक्षक सदस्यता ग्रहण कर रखी है तो निश्चित रूप से वो आए यहाँ और नाम पर्ची में दीजिए। आप एक पर्ची यहाँ रखेंगे, 2 पर्ची और निकाल करके 5 जनों के अपन बैठ करके ले लेंगे, राय ले लेंगे, भाई ये नाम है। फिर सारे लोगों से रिव्यू ले लेंगे। आप कहोगे कि नहीं हमें तो उसमें पर्दे में वोट देना है, तो पर्दे में वोट देने के लिए भी अभी व्यवस्था करेंगे, सिस्टम सब होता है, सब करेंगे। या फिर नहीं मैं तो पर्ची डालना, तो पर्ची भी बनाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, वही बनाएंगे। परंतु संस्था का पैसा एक नया खर्च नहीं होगा, सीधी बात। मेरा निवेदन आपसे, ठीक है साहब, आपको खर्चा करना ही है, नियम ये है। फिर आगे यूं नहीं कि 5 दिन बाद में नियम मतलब संस्था का संरक्षक सदस्य वही कोई ना, फिर काहे को लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। यहाँ वोट कराने के लिए जो आएगा बंदा, यहाँ किसी टीचर को किसी को लगाओगे, वो कम में 4-5 जनों की टीम चाहिए, वो 4,500-5,000 रुपए पर डे का सैलरी उसकी, तो वो आपसे वो भी पे करना पड़ेगा। 5 जने आएंगे तो 25,000 रुपए केवल 5 जनों को उनको सर्विस सैलरी देनी पड़ेगी उनको। हाँ, फार्म भरे तो उसका क्वेश्चन मनी भी होगी। ये तो क्वेश्चन मनी कितनी रखी साहब? 15,000, 10,000 क्वेश्चन मनी। फार्म भरने की कितनी क्वेश्चन मनी? हाँ साहब सुनिए काका सुनो, 2500 2100 रुपए, वो 5,000 का तो वो 51 रुपए तो आजीवन संरक्षक सदस्य होना जरूरी है। फिर उसका फॉर्म भरने का 2100 रुपये शुल्क है, वो वापस नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेगा वो भी, अगर वो जमा कराओ तो वो है। और उसके बाद में 5 जनों की टीम आएगी, 25,000 उनके होंगे, उनको देना पड़ेगा। कुर्सियां टेबल वो सब उसका खर्चा होगा 2-5-10,000 रुपये, वो मान लो। फिर उसके बाद में बैलेट पेपर छपाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, बैलेट पेपर छपाने पड़ेंगे। तकरीबन सदस्य कितने हैं अपने टोटल सर? 300-350 टोटल सदस्य हैं। अगर 300 बैलेट पेपर भी अपन छपाते हैं बाई चांस तो 300 × 10 तकरीबन ये 3-4 हजार रुपए का खर्चा बैलेट पेपर का होगा, ठीक है साहब। नामांकन प्रपत्र वगैरह ये सब अलग अलग और छपते हैं, 2-5 हजार रुपया वो खर्चा करके 35 से 40 हजार ये खर्चा होगा। तकरीबन संस्थान के लिए चुनाव होते हैं और संस्थान की तरफ से खर्चा होता है, तो मैं इसको कम से कम खर्चा 1 लाख मानता हूँ। कितना मान रहा हूँ? 1 लाख रुपया। और संस्थान किसी भी सूरत में चुनाव करवा करके ये उस स्थिति में नहीं कि करोड़ों रुपए संस्थान के खाते में पड़े, 1 लाख रुपए चुनाव के खर्चे में दे जाए। किसी को उम्मीद है नहीं मुझे चुनाव लड़ना है, 1 लाख रुपए जमा कराए संस्थान के खाते में, पहले आ जाए नंबर पहले और चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे।
क्यों खर्चा तो करना पड़ेगा नहीं यार, वो छपाएगा कौन, वो नहीं छपा सकता, उसको थोड़ी देंगे हाथ में दूध जाकर छपा कर लिया। संस्थान के सदस्य अध्यक्ष सचिव के हाथों से लेटर पैड पे बकायदा एक टिप्पणी सहित एक पहले वाले से करवा दो, 1 लाख रुपए हम मंजूर है सभी, नहीं सभी जो भी है सभी मंजूर हो, 1-1 लाख रुपए सभी से करवा दो। नहीं यार, चुनाव करवाएंगे तो होगा ना, चुनाव कराने से करवा रहे हैं, निर्विरोध कर देंगे हमको निर्विरोध कर देंगे। चुनाव तो खर्चा संस्था का नहीं होगा। एक मिनट, संस्थान का खर्चा नहीं होगा साथियों, तैयार है? मेरी बात से सब सहमत है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सबसे पूछ तो लेता हूँ कम से कम। युवा साथी, आप एक बार मेरी बात से आप हाँ ना का जवाब दीजिए। चुनाव करवाने के पक्ष में आप हैं सभी, और चुनाव में कह रहा हूँ भाई संस्था का खर्चा नहीं होगा, इस मेरी बात में कितने लोग सहमत है? पहले तो ये बताएं। मैं जो कह रहा हूँ उससे सहमत है ही नहीं है कि भाई संस्थान का खर्चा नहीं होना चाहिए, संस्था का खर्चा नहीं होना चाहिए। आप बस ठीक है, ओके, ये बस ठीक है, ये नहीं, सिर्फ धर्म का ही नहीं, बाकी खर्चा कौन देगा? हाँ बस, तो मैं कह रहा हूँ ना तकरीबन 1 लाख रुपए का जो खर्चा होगा वो संबंधित को देना पड़ेगा। राम जी पाछा खड़ा है, राम जी भी करे बाई चांस, तो आपको भी खर्चा तो देना पड़ेगा। 2 जने 3 जने हो तो डिस्ट्रीब्यूट करो, सीधी बात। ऐसे कोई नहीं खड़ा होंगे, ये तो दबाव वाली बात होगी, ऐसे कोई खड़ा नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? आप ले लो, हम निर्विरोध कर देंगे सभी को, जो पहले है वही ले लो, 1-1 लाख रुपए सभी से ले लो, हम सभी मंजूर है, कोई नहीं करेगा। ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई, जबरदस्ती नहीं रख रहे हैं।